हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है और ये है रिवीजन क्लास कहिए, क्रैश कोर्स कहिए, टेस्ट सीरीज कहिए, इसको जो भी कहिए, एनी हाउ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराने का क्लास है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो सारे क्वेश्चंस को मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करते रहेंगे। दिन रहेगा आपका मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ये 3 दिन में आपका 12 से 2 आपका रिवीजन का क्लास है। ये क्लास होगी और ये क्लास को अगेन रिलीज़ किया जाएगा 9 बजे रात में। जो बच्चे ऑफलाइन गलती से नहीं आ पाते हैं, बहुत मजबूरी है, तो वो फिर रात में 9 बजे बैठ के इसका रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सजेशन दे दिया है। जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आएगा, वो सब आपके पास जा चुका है। अब उसको तैयारी करनी है और जस्ट आने वाला जो संडे है, उस संडे को आपको बोर्ड मॉडल टाइप का 3 आवर्स का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट अपेयर करना है। टेस्ट में लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एकदम सेम टू सेम। OMR शीट रहेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव का जांच होता है वैसे आपका होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। अब यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्टार्ट करूँगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन का। तो लॉन्ग आंसर टाइप में सजेशन में आपका देखेंगे गौर से, क्वेश्चन नंबर जो 1 और 8, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सजेशन में वो है आपका मैग्नेटिज्म का। दोनों में सेम स्टाइल का क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ रिवाइज कराएंगे हम। दोनों क्वेश्चन को कंपैरिजन करेंगे और एक साथ तैयारी कराएंगे। आप लोग रेडी हो जाइए। तो क्वेश्चन है क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी find electric field intensity at any point due to an इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी आप समझ रहे हैं सबको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। राइट, एनी प्रॉब्लम? यहाँ आप देखेंगे, आपको गौर से सीखना है, एकदम बौगला की तरह एकदम एक एक लाइन को सुनना है और माइंड में सेट करना है, यहीं पर याद करना है, घर में जाके रिवीजन करना है एक बार। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 मैग्नेटिज्म का है। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सजेशन में 8 दिए हैं हम। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए या इंटेंसिटी भी लगा दीजिए, चलेगा, at any point due to a magnetic dipole, और स्मॉल मैग्नेट भी बोल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1 को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों में सोचने के तरीके एकदम सेम होंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर जो चर्चा करेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग को सीखना है एक छोटा सा चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में समझना है। सपोज कीजिए आप जिस रूम में हैं उस रूम के एक दीवार को हम पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं और एक दीवार को नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, तो उस दोनों वॉल के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है, विद्युत क्षेत्र तैयार हो जाता है। उस विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट चुनेंगे और उस पॉइंट पर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे। यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम, +1 कूलम चार्ज को ला के रखेंगे। तो उस चार्ज पर फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए उसी को समझने का कोशिश करें हम लोग। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज कर लेते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल ओ मान लेते हैं, +Q चार्ज यहाँ पर है, -Q +Q दोनों हो सकता है। तो अभी +Q लेके चले हैं, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मानते हैं, यह डिस्टेंस आपका r है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंबल देंगे E, इसका मान कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये बेसिक बातें हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या कहा, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पर? टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखते हैं +Q0। टेस्ट चार्ज क्या सिंबल दे दिए? +Q0। टेस्ट चार्ज मैंने पॉइंट P पर रख दिया। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स बोल सकते हैं, वो फोर्स लगेगा। यदि प्लस ये है, ये भी प्लस रहेगा, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस दिशा में। और इस फोर्स का वैल्यू पूछेंगे कितना होगा, तो F = आपको पता है सारे बच्चों को 1/4 πε0 × Q Q0/r², ये आपको पता है फोर्स के बारे में। अब देखिए गौर से, यहाँ पर आप सोच सकते हो कि टेस्ट चार्ज तुमने +Q0 रखा, क्या रखा? +Q0, उस पर आपको फोर्स कितना लग रहा है? F। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? तो F/Q0। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स, कौन फोर्स? कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। किसी भी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। यह इंटेंसिटी का सिंबल यदि E लिया जाए, F/Q0 लगते हैं। क्या लेते हैं? F/Q0 बोलते हैं हम लोग, इस तरह से सोचा जाता है। तो चलिए अब यहाँ से आपको बात किया जाए SI यूनिट के बारे में, सुन लीजिए बड़ा। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, सारे बच्चे जानते हैं। चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। दूसरा भी यूनिट है जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बोला गया था एक प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसके बीच का डिस्टेंस को मान लीजिए L है, और इसको प्लस से दे दिए इस पर, तो यहाँ पर माइनस यदि दे देते हैं, इस पर माइनस चार्ज यदि देते हैं, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो मान लीजिए V वोल्ट है, तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा? उस इंटेंसिटी को हम लोग V/L भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। तो V/L जो दिया होता है, तो इसका यूनिट लेना चाहेंगे तो SI यूनिट यहाँ पर हो जाएगा सर वोल्ट पर मीटर, ये भी आपका इंटेंसिटी का यूनिट होता है। ये दो बातें याद रखेंगे। और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी टर्म आएंगे सब जगह इंटेंसिटी के डायमेंशन का यूज होगा, तो इससे रिलेटेड दूसरे नए नए टर्म का डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो इसलिए इसका डायमेंशन आपको याद रख लेना है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का हो जाएगा आपका
फोर्स का एम एल टी माइनस टू, सबको याद है, चार्ज का आई टी। तो ये हो जाएंगे सर एम एल टी माइनस टू, टी माइनस थ्री हो जाएगा, आई माइनस वन हो जाएगा। तो चलिए इतना सा बात याद रखिएगा, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बारे में। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर बातें करनी है आपको कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड, क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी आउटवर्ड बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इसका बहुत महत्व होगा भी। और यदि यहाँ पर निगेटिव चार्ज हम लोग ले लेते, माइनस क्यू चार्ज ले लेंगे, तो इंटेंसिटी तुम्हारा क्या होगा, इनवर्ड होगा। इंटेंसिटी यहाँ पर इनवर्ड बोलना होगा, ये बात आपको सेट रखना है। पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड। इंटेंसिटी का डायरेक्शन बहुत देख लिए, फार्मूला देख लिए, यूनिट डायमेंशन देख लिए, डिफिनेशन देख लिए। इतना बात एकदम बेसिक बात हुआ जो आपको हमेशा याद रखना है। तो सर जैसे आपने कहा इंटेंसिटी बराबर फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का फार्मूला चाहिए। कोई भी सोर्स चार्ज, अकेला सोर्स चार्ज है, एक सिंगल पोल है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डायरेक्ट क्या होगा, तो फोर्स बाय करेंगे, तो फोर्स बाय इतना लेंगे, फोर्स बाय करेंगे आपको टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो बच जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस इंटेंसिटी को टेस्ट चार्ज से कोई मतलब नहीं रहा, फार्मूला में टेस्ट चार्ज गायब हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, तो इंटेंसिटी का मान 5 न्यूटन पर मीटर, 5 न्यूटन पर कूलम है। अब टेस्ट चार्ज का मान डबल कर देते हैं, तो इंटेंसिटी का मान कितना होगा, नो चेंज, नो चेंज, नो यस, क्योंकि इंटेंसिटी के फार्मूला में टेस्ट चार्ज दिखता ही, हम उसको डबल करें, ट्रिपल करें, 4 टाइम करें, कोई इफेक्ट, टेस्ट चार्ज बदलते रहें लेकिन इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है यूनिट टेस्ट चार्ज। जहाँ पर भी इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर एक ही कूलम +1 कूलम सोच के ही फोर्स का मान निकालना है, वही फोर्स इंटेंसिटी कहलाता है। अब वहाँ चार्ज कितना रख देंगे तो फोर्स का वैल्यू बदलेगा, लेकिन इंटेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इसको याद रखिएगा, बच्चे लोग मैक्सिमम फंस जाते हैं इसमें। अब आज का बात याद रहेगा तो नहीं फंसेगा, नहीं तो डबल हुआ तो इंटेंसिटी भी डबल करके गदगद। टेस्ट चार्ज को ट्रिपल कर देंगे तो इंटेंसिटी का मान कितना हो जाएगा, नो चेंज, समझ के याद हो गया होगा। चलिए 1 नंबर हो गया, 100% आएगा तो आएगा। अब ये था इंटेंसिटी का एकदम जीरो लेवल की बातें। इंटेंसिटी का कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, इतना बात हम सभी बच्चों को जहन में सेट होना चाहिए। मान लिया मैंने। चलिए अब ये सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लिए। अब हमको आएगा कि निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल जैसे ये शब्द आता है समझ जाएंगे कि 2 पोल है और उस 2 पोल में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों में अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल। एक में यदि -3 कूलम तो दूसरे का भी +3 कूलम। ये दोनों चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होगा, क्या होगा, तो उस सिस्टम को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, गौर से देखिएगा। यहां पर बातें होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 नंबर में भी क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो सर ये क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमको अभी ज़रूरत है। तो स्मॉल चार्ज या 2 सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को
स्मॉल डिस्टेंस से अलग अलग रखते हैं। एक पर चार्ज माइनस क्यू लेते हैं, एक पर चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, और दोनों को स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। तो दोनों के मध्य बिंदु को ओ मान लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए बी। ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ। फॉर एग्जांपल हम लोग सोचेंगे एच सी एल, मतलब H प्लस और Cl माइनस, ये एक डिवाइस बन गया, यही हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके अणु को हम क्या देख पाते हैं क्या? बहुत छोटा है, यही समझना है मन को। चलिए, तो हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर ये लेंथ क्या लेते थे आप लोग? L, और ये लेंथ भी क्या लेते थे? L लेते थे, आपको याद होगा। टोटल लेंथ डायपोल का होता था 2L। सारे बच्चों को पता है? यस सर। अब यहाँ पर कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तैयार होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तैयार होता है इस प्रकार से। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तैयार होता है यहाँ पर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज कर रखकर कल्पना करें, देखें क्या होता है। तो वह टेस्ट चार्ज उसी लाइन पर गति करेगा, उसी पाथ को फॉलो करेगा, इसीलिए उस लाइन को कहते हैं फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फील्ड लाइंस ऐसा ही बनता है। उस फील्ड लाइंस पर या उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो मूव करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा नेचर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का जो उसके मूवमेंट का अपोज करता है, मूवमेंट का विरोध करता है, उसके गति का विरोध करता है। उसी गुण को कहते हैं डायपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट उसी को कहते हैं। उस डायपोल मोमेंट हिंदी में कहते हैं, आगे में शब्द जोड़िएगा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक शब्द जोड़ना है यहाँ पर। खाली डायपोल मोमेंट बोलेंगे मतलब इलेक्ट्रिक शब्द छोड़ रहे हैं, वो आपको याद रखना है। शुद्ध हिंदी हो गया होगा, सबको समझते हैं इसको। विद्युत द्वि ध्रुव आघूर्ण, वेरी गुड। ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया आपका। तो यहाँ पर हम बच्चे अनुभव करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसका सिंबल चुने थे वेक्टर पी, याद करो। कहे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल है। कोई एक अमाउंट ऑफ चार्ज लेंगे और उसको डायपोल लेंथ से गुना कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक आवेश का परिमाण और डायपोल लेंथ के प्रोडक्ट को डायपोल मोमेंट कहा जाता है। उसे पी से डिनोट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है। इसका मूवमेंट, टेस्ट चार्ज का मूवमेंट इस दिशा में होगा, प्लस से माइनस की ओर, और अपोज करने वाला नेचर क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट का दिशा किधर से किधर होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, जिसका वैल्यू होता है इतना, राइट। अब इसका यूनिट बोलेंगे तो कूलम मीटर। क्या बोलेंगे? कूलम मीटर बोलेंगे। डायमेंशन बोलेंगे LTI, डायमेंशन बोलेंगे तो LTI। चलिए, ये बात सिंपल बात है, हटाइए यहाँ से इसको। तो डायपोल मोमेंट किसी डायपोल का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। कोई भी डायपोल जब एक बार तुमने सेलेक्ट कर लिया तो डायपोल मोमेंट उसका कभी नहीं बदलेगा। दूसरा डायपोल लेंगे तो डायपोल मोमेंट बदलेगा। मतलब डायपोल मोमेंट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोले है? कांस्टेंट। डायपोल मोमेंट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी नहीं बदलता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जितना भी फार्मूला निकालेंगे आप, उस फार्मूला में डायपोल मोमेंट रहेगा, क्योंकि डायपोल का वो कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। डायपोल का वो कांस्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज फार्मूला में होना चाहिए। तो चलिए, ये फार्मूला हम लोग देख लिए, याद कर लिए। ये सारी बातें हम लोग मैग्नेटिज्म में भी देखेंगे, वहाँ पर भी सब चीज़ सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग ज़रा सा अगले दुनिया में जैसा पहुँच के देखें, वहाँ पर क्या क्या बात है सर। मैग्नेटिक डायपोल का बात करें हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग वो सारी बातें यहाँ भी करेंगे। सर, मैग्नेटिक डायपोल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नेटिक डायपोल में एक पोल कभी होता नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल के चार्ज को अलग अलग सोच सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म में
एक पोल को कभी अलग अलग नहीं सोच सकते हैं। जब भी सोचना होगा हम बच्चों को साथ साथ साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल एक साथ सोचना होगा। और यहाँ पर मध्य बिंदु सोचेंगे तो ये लेंथ यहाँ पर भी L होता है, यहाँ पर भी L होता है, मैग्नेटिक लेंथ यहाँ पर भी 2L होता है। याद है ना आपको? पूरे मैग्नेट की लेंथ को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। पूरे मैग्नेट के लंबाई को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई। कैपिटल L से डिनोट करते थे। तो जल्दी बताओ तो ज़रा सा, 2L का वैल्यू कैपिटल L का कितना होगा? हम लोग कहेंगे ना 84%, है ना? ये भी कह सकते हैं, या हम लोग ये भी कह सकते हैं 5/6, नहीं मतलब 6 गो मैग्नेटिक लेंथ मिलेगा तो 5 गो ज्योमेट्रिकल लेंथ के बराबर होगा। राइट? चलिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो यहाँ पर दोनों को मिलाने वाला ये लाइन हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। इसका भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम इसी स्टाइल से होगा जैसे अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। अब नॉर्थ पोल से यहाँ फील्ड लाइन से निकलेगा और साउथ पोल में आके प्रवेश करेगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के नेगेटिव चार्ज जैसा व्यवहार करेगा साउथ पोल, पॉजिटिव के जैसा नॉर्थ पोल व्यवहार करेगा। यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट होता है, यहाँ पर भी क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है सर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। डायपोल मोमेंट का दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। उसका सिंबल है वेक्टर M बराबर पोल स्ट्रेंथ इनटू डायपोल लेंथ। तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ का क्या मान सिंबल है? M। तो पोल स्ट्रेंथ हमारा M होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, डायपोल लेंथ। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर हुआ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वर्ड कांस्टेंट वैल्यू आएगा। और मैग्नेटिक डायपोल के कारण कोई थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट उसका कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपके सामने यूज करना पड़ेगा। राइट? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ना है? तो यहाँ पर आपको याद दिला दें एक छोटा सा चीज़, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये SI यूनिट, वेक्टर M का जो है SI यूनिट आपसे पूछूंगा तो उम्मीद है सबको याद होगा। अभी बोलिए तो, आवाज बंद है, क्या होगा जी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटा सा चीज़ है, 1 नंबर मुफ्त का आपको देने के लिए ये तैयार है। यह है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इसका डायमेंशन यदि पूछ दिया जाए आप बंधु लोगों से, चलिए बोलिए, हाँ कंफर्म? देखिए यूनिट और इसका डायमेंशन बताने के लिए आपके दिमाग को थोड़ा सा बैक लगना होगा और हम लोगों को याद होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल में हम लोग पढ़े थे N I A, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कॉइल है जिसमें तार लपेटा हुआ होता है उसमें फेरों की संख्या क्या है? N, नंबर ऑफ टर्न्स N। करंट फ्लो करेगा I और कॉइल के सतह का एरिया होगा A। तो I हुआ इलेक्ट्रिक करंट, I हुआ एरिया, सॉरी A हुआ एरिया, तो I एम्पियर हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, यही तो यूनिट हुआ। और डायमेंशन लिखेंगे तो I का डायमेंशन I और एरिया का L2 I हम बोल देंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या बोल देंगे? L2I, है ना? बहुत छोटा सा चीज़ लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के एंगल से ये इम्पॉर्टेंट है, इसी लाइन से आपका ये पूरा हो रहा है। चलिए एक स्टेप कहानी खत्म, दोनों का मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट याद दिला दिया और ये दोनों के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। मैग्नेटिक डायपोल बदलेंगे तो ये M बदलेगा, जब तक ये मैग्नेटिक डायपोल नहीं बदलेंगे तब तक M
नहीं बदलेगा। राइट, आगे बढ़ूं। अब जरा सा विचार करो, अब बच्चों लोग, यहाँ पर किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यह मैग्नेट का खाली नॉर्थ पोल दिखाए हैं, अकेला होता नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन सिर्फ मैं अभी नॉर्थ पोल्स का बात करता हूँ। नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ क्या मान लिए, m। तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट चुनते हैं और इसका दूरी मान लेते हैं r। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। जैसे आपको याद है बंधु लोग, हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था कि नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने देखा था अभी कुछ देर पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रहा था फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। सर सेम इसी तरह से बोलेंगे, फोर्स बाय टेस्ट पोल, वहाँ चार्ज नहीं, पोल है ना। तो उसी बात को यूज करेंगे आइए यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने मन से टेस्ट पोल ले लेते हैं क्या, m0, और इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, m। तो सर इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेंगे वह फोर्स कितना होना चाहिए। यहाँ भी कुलम साहब आए थे और कुलम साहब ने यहाँ भी फोर्स का वैल्यू बताया था, μ0/4π इंटू m इंटू m0/r²। यहाँ भी कहा था उन्होंने। m हो गया पोल स्ट्रेंथ, m0 हो गया टेस्ट पोल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, मतलब ये नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ होगा। अब कहेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B का मान बताओ कितना होगा। तो सर यहाँ पर B बराबर हो जाएगा F/m0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर μ0/4π इंटू m/r²। एकदम टनाटन, याद रहेगा। यस सर, कोई डाउट मन में यहाँ पर कंप्लीट है। तो कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कंफर्म। टेस्ला तो माना हुआ चीज़ है सर, है ना। इसके बदले हम लोग ये भी बोलेंगे वेबर पर मीटर, और भी कुछ है, ये भी माना हुआ चीज़ है, ये भी माना हुआ चीज़ है। न्यूटन पर एम्पियर पर, ये दोनों नहीं पूछ के यही पूछ देगा, ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिया रहेगा तो बच्चा टिक लगाएगा नन ऑफ दिस। लेकिन जिसको ईटो बतवा याद रहेगा, देखेगा वहाँ बी नंबर में यही है तो टिक मारेगा बी। ठीक सर, ये कहाँ से ला दिए सर, जैसा हिंट दे दीजिए ना सर, हम लोग को दिमाग में ताज़ा हो जाएगा ना, कहीं बुद्धि लगाइए। ना चलिए एक छोटा सा चीज़ आपको याद दिलाते हैं, कहाँ से आप लोग सोच लीजिएगा, है ना, कहाँ से सोचिएगा। एक चीज़ याद दिलाता हूँ मैं, एकदम परफेक्ट सोचिएगा। तैयार है ना। हाँ सर, ये सब शुभ काम में देरी करेंगे थोड़े, आप खाली तैयार हो देते जाइए, हम लोग लेने के लिए एकदम रेडी हैं, अभी फुल मूड में हम लोग अभी हैं ना रे। सर हम लोग पढ़े थे कहीं ना कहीं फोर्स बराबर, एक वायर है उसका लेंथ L है और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में जाके रख दिए। एक दीवार हमारे घर का नॉर्थ पोल, इधर का साउथ पोल, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रख दिए, लंबाई L है, करंट फ्लो करा दिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाता है। और वो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, ILB।
इसको ऐसे बोलते थे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, F बराबर आई एल भी साइन थीटा भी होता है, थीटा का मान 90 मैक्सिमम हो जाएगा है, तो आई एल भी कहेंगे, राइट। यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए साइन का कोई महत्व नहीं है, उसको छोड़िए। तो यहाँ से B बराबर सोचोगे ना आप लोग, F बाय आई इंटू एल ना, तो फोर्स क्या हो गया तुम्हारा, आई एम्पियर ऊपर में, अब नहीं भूलिएगा, उम्मीद तो नहीं है सर, इस पड़ाव में भी भूलिए जाएंगे तो फायदा क्या होगा, राइट। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन उसका मेन बात पता भी नहीं किया, लेकिन 8-10 क्वेश्चन का जवाब जा चुका। आपको क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, जवाब मिल गया। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक सिंगल पोल, एक सिंगल चार्ज पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बताइए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है बताइए। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए और ये हो गया हमारा मेन क्वेश्चन का रहस्य। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये सब क्वेश्चन में जो बोला भी वो है और आपके लिए इम्पोर्टेंट में भी रखा गया है। तो चलिए, एक तीर चार पांच शिकार के फेर में हम हैं, राइट। अब हम लोग मेन बात पर फिर से लौट जाते हैं। अब मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा है अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। लैंग्वेज कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, थ्योरी पर ध्यान देना है, क्या बोला जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, उस पर ध्यान देना है और वो मैं जाके आपको बराबर करना है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है तो केस 1, केस 2, केस 3 सब होगा। तो हमको पढ़ना है एट एनी पॉइंट। क्या पढ़ना है? एट एनी पॉइंट पर जाने के जस्ट बिफोर हमें एक्सियल और इक्वाटोरियल, अक्षीय और निरक्षीय दोनों पर चर्चा करने के बाद हम तीसरे पॉइंट पर जाएंगे। अब ये मैं तो आपको सजेशन में एट एनी पॉइंट दे दिया हूँ, लेकिन पूछ देगा कि निरक्षीय स्थिति में, इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, तो फिर ऐसा कहिएगा गड़बड़ा गया। नहीं, उस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको पहला दूसरा पढ़ के तीसरा पॉइंट पर जाना है। तो एक साथ वो काम हो रहा है, हमको तैयारी करना है। तो एक्सियल पोजीशन कहाँ पर बात कर रहे हैं? ऑन एक्सियल पोजीशन। हिंदी समझ गए? एक्सियल पोजीशन पर गप करने जा रहे हैं हम लोग। आइए गौर से। अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर बिंदु रहेगा तो सर यहाँ पर जो हमारा सोच होगा, आइए गौर से देखेंगे। एक इलेक्ट्रिक डायपोल आपने ले लिया ए बी, यहाँ पर चार्ज सर आप माइनस क्यू सोचोगे और यहाँ पर चार्ज सोचोगे सर आप प्लस क्यू सोचोगे, और यहाँ पर आप मध्य बिंदु ओ सोचोगे और ये लेंथ आपका टोटल होगा 2l, ये सोचोगे, और ये लेंथ आपका है l और ये लेंथ भी आपका क्या है? l है सर आपका। अब यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ा दो और इधर भी लाइन आगे बढ़ा दो, तो यही हुआ आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सिस। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सिस। एक्सिस पर जब बिंदु चुनेंगे उसी को कहेंगे एक्सियल पोजीशन। क्या कहेंगे? एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पर हम बच्चे लोग एक बिंदु चुन रहे हैं, इस यहाँ पर P बिंदु चुन रहे हैं, लेकिन जब बिंदु चुनेंगे ना, ये मानेंगे कि डायपोल के मिड पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है? R मानेंगे हमेशा। इस बात को याद रखिएगा। जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे डायपोल के कारण, तो डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से करना है? मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से, ओ बिंदु से, राइट। वहाँ से दूरी क्या माना मैंने? R। यही हमेशा करेंगे, चाहे कहीं भी बिंदु हो तो वह डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे? R। सुन लिया आपने?
तो इस बिंदु पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सर आप बच्चों जरा से विचार करो तो जल्दी से हमको सोच के बताओ। तो यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है, बी के कारण भी निकालना होगा इंटेंसिटी और ए के कारण भी निकालना होगा। तो बी से पी की दूरी कितनी होगी? आर माइनस एल। संतुष्ट हैं आप लोग? ओ से पी की दूरी आर, ओ से बी की दूरी एल, तो बी से पी की दूरी आर माइनस एल। कन्फर्म? वेरी गुड हैं, बहुत अच्छा, आप लोग लगे रहो। तो सर इस बी पर चार्ज है आपका प्लस क्यू, तो इसके कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड या इनवर्ड? पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आउटवर्ड, मैंने सिंबल लिख दिया वेक्टर ई बी। बी पॉइंट पे चार्ज है, उसके कारण इंटेंसिटी सिंबल दे दिया ई बी। 1 2 भी ले सकते हैं, E1 E2। चलो अब यहाँ पर देखो जरा सा, हम आपसे पूछेंगे कि रे बाबू उस ई बी का मान कितना, जल्दी बताओ। अभी तो फॉर्मूला देखे थे, 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज का अमाउंट बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज क्यूब बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को यहाँ नहीं लेना है क्योंकि आर कहाँ से है? ओ से है। तो पी के कारण पी पर तो दूरी क्या लेंगे? तो यहाँ पर लिखना होगा आर माइनस एल। क्या लेना होगा? आर माइनस एल लेना होगा आपको। आउटवर्ड की इनवर्ड? हाँ सर, अलोंग ओ से पी ने आउटवर्ड बोल दो चलेगा, बाहर की ओर, या अलोंग वेक्टर ओ पी का दो, नहीं? चलिए एक बात समझ गए आप लोग। अब यही काम फिर से रिपीट करना है। चूँकि डायपोल में 2 गो पोल है, 2 गो चार्ज है, दोनों चार्ज के कारण बारी बारी सोचेंगे। तो बी के कारण हमने सोच लिया, अब ए के कारण सोचेंगे। तो सर हमें ए से दूरी लेनी होगी। ए से पी की दूरी आप कहोगे कितना? आर प्लस एल हो जाएगा सर। और ए पर चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव? इंटेंसिटी आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड हो जाएगा। तो ये इंटेंसिटी हो गया इनवर्ड, सिंबल दे देंगे वेक्टर ई ए, राइट? तो वो इनवर्ड हो गया। तो उसका वैल्यू पूछेंगे कितना? ई ए बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो आर प्लस एल का स्क्वायर। आउटवर्ड इनवर्ड? इनवर्ड होगा, कन्फर्म। अलोंग पी से ओ की ओर, न रे, पी से ओ की ओर, राइट? पी से ए भी बोल सकते हो, पी से बी भी बोल सकते हो, मतलब इधर दिखाना है बस। जन्म कहाँ से होगा? स्टार्ट पी से, अब बस इस दिशा में आ जाना है। अब ये दोनों में से कोई एक बड़ा और कोई छोटा है, कौन बड़ा होगा जल्दी बताओ? सोचने के लिए, जो बच्चा नहीं सोच पा रहे उनके लिए, जो चार्ज नज़दीक में है उसके कारण इंटेंसिटी बड़ा होगा। तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज नज़दीक में है, बी बिंदु पर है, उसके कारण इंटेंसिटी बड़ा होगा। तो मैं कहूँगा सर ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। तो सर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है? एकदम अपोजिट में है दोनों, हैं? तो अपोजिट में है तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, हाँ शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? परिणामी तीव्रता। वह परिणामी तीव्रता जो होगा डायपोल के कारण तीव्रता होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पर कहेंगे ई बराबर ई बी माइनस ई ए कर देंगे आप लोग। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है, प्योर मैथमेटिक्स हो आपका। सॉल्व करने में तो कोई फिजिक्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर।
1/। अब इसका भिन्न का जोड़ घटाव जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे, तो इसका रिजल्ट आपका मालूम होगा तुरंत। ये नीचे में हो जाएगा सर r² माइनस L² का होल स्क्वायर, नीचे में ये हो जाता है। और ऊपर में सब सॉल्व करके देखिएगा ना, 4r इंटू एल आएगा। सॉल्व करिएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4rl। 4rl को हम लोग तोड़ के लिखेंगे 2l इंटू 2r। सर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, और P बराबर Q इंटू वेक्टर 2l होता है कि नहीं होता है। तो Q इंटू 2l आ गया, Q इंटू 2l आ गया, तो डायपोल मोमेंट ले सकते हैं कि नहीं। तो डायपोल मोमेंट हम ले लेंगे फाइनली E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2r बाय r² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर विचार करोगे हम बच्चों लोग, यहाँ पर विचार करोगे कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी वेरी स्मॉल, उदाहरण दिए थे HCl अणु मॉलिक्यूल है ना, तो साइज बहुत छोटा होता है, L भी बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 0 मानेंगे उसको। तो यहाँ पर सर स्पष्ट है, एकदम आराम से हम लोग सोच पाएंगे कि सर L वेरी वेरी लेस देन R। L जो होगा वो 1 मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर होगा, लेकिन ये जो R है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, क्योंकि बिंदु P आप कहाँ चुन रहे हैं आपके मर्जी पर है, क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड है। तो 10, 20, 25, 50 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ 1 मिलीमीटर है, उससे भी छोटा है, तो बहुत छोटा है। तो उस केस में L का स्क्वायर करने से वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर L² को 0 कर देंगे, तो फाइनली E बराबर फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2r बाय r पावर 4। एगो r भी कट जाएगा तो बच जाएगा r3। 2 को हम आगे लिखेंगे EXCl, जल्दी बोलो EXCl हो गया इतना। अब इसका दिशा क्या बोलोगे, तो फिगर लेना है, फिगर से देखना है दिशा को। सर इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा की ओर दिशा होगा उसका, तो बड़ा है EB, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E का दिशा जो होगा, हाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर जुड़ने जा रहा है, इम्पॉर्टेंट लाइन जुड़ने जा रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट का दिशा माइनस से प्लस की ओर है, और देखो इस E का भी दिशा वही हुआ कि नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 3 बार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, एक्सियल पोजीशन पर अक्षीय रेखा पर इंटेंसिटी का दिशा डायपोल मोमेंट के पैरेलल, एंटी पैरेलल, बोथ, नन ऑफ दिस हैं, पैरेलल। हाँ सर, जिस दिशा में डायपोल मोमेंट है उसी दिशा में इंटेंसिटी का दिशा दिया है, तो मुझे बोलना होगा पैरेलल। क्या बोलना होगा, सेम डायरेक्शन या पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के दिशा में पैरेलल है या उसी के दिशा में है, यही बोलेंगे। एक चीज़ गलती से आपको पूछने वाला परेशान करने के लिए कह देगा कि तुम्हारा जो ये पॉइंट P वहाँ चुने हो राइट साइड, हम राइट साइड नहीं चुनेंगे, पॉइंट P हम लेफ्ट साइड चुनेंगे। तब बताओ वेक्टर E का दिशा डायपोल मोमेंट के दिशा में या एंटी पैरेलल होगा। जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा। तो यहाँ पर राइट साइड में, कहाँ पर, राइट साइड में ये निकाला था मैंने, तो ये राइट साइड लिखता हूँ मैं। क्या लिखता हूँ यहाँ पर, राइट साइड पर जब पॉइंट P है तब मैं पूछूंगा आपसे कि डायपोल मोमेंट, इंटेंसिटी का दिशा डायपोल मोमेंट के पैरेलल है ना। यहाँ बोलेंगे वेक्टर E का दिशा, शॉर्टकट में डायरेक्शन जो है, डायपोल मोमेंट नहीं लिख के P लिख दिए, समझ जाओगे, के पैरेलल।
राइट। तो माय डियर बच्चों, या डायपोल मोमेंट की दिशा में पैरेलल बोले या दिशा में बोलेंगे। तो वह पॉइंट अब लेफ्ट साइड में मैंने ले आया यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम हम देते हैं Q। तो Q पॉइंट पर बताओ इंटेंसिटी का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के पैरेलल या एंटी पैरेलल। सर आंसर हमारा फिक्स्ड है। हेलो, मैंने अभी बोला ना, डायपोल मोमेंट के कारण इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट वह एक कांस्टेंट टर्म आ गया यहाँ पर। डायपोल मोमेंट यदि राइट साइड में कोई पॉइंट चुने एक्सिस पर, वहाँ यदि इंटेंसिटी का दिशा डायपोल मोमेंट के पैरेलल बोले हो तो लेफ्ट साइड में भी पैरेलल ही बोलना होगा, उसी के दिशा में बोलना होगा, उल्टा कभी नहीं कर सकना। इसको याद रखना, नहीं तो भयंकर गलती हो जाएगा और यही गलती होता है। फिगर बना होगा, थ्योरी तुमने पढ़ा था राइट साइड के लिए। क्वेश्चन में पूछने वाला पूछ देगा यहाँ पॉइंट देखे इंटेंसिटी का दिशा किधर होगा, तो बच्चा लोग उल्टा बुद्धि लाए, हुन्ना होलो है पैरेलल, हिन्ना हो तो एंटी पैरेलल। हुन्ना भाग लो, हिन्ना भागा नहीं भाई, यहाँ भी वही होगा। मतलब ये लाइन को आप बदल नहीं सकते हो, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। सुन लिया ना? राइट और लेफ्ट दोनों में सेम डायरेक्शन होगा। एनी प्रॉब्लम? टनाटन ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो फार्मूला याद होगी आपको। एट एनी पॉइंट का थ्योरी पढ़ने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा। याद हो गया ना? एक्सियल पोजीशन में जैसे आएगा, तब कब आएगा? डायपोल मोमेंट के दिशा में पॉइंट चुनेंगे तो वह एक्सियल पॉइंट होगा। डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर चुनेंगे इक्वाटोरियल आएगा, निरक्षीय स्थिति कहलाए। तो वहाँ जाने के पहले हम ये सारे चीज़ आ जाते हैं मैग्नेटिज्म में। कहाँ जाते हैं? मैग्नेटिज्म में। तो वहाँ पर अब कुछ नहीं, इतना ही चीज़ सेम है, जरा सा भी कोई अंतर नहीं होने वाला है। आइए हम लोग अब टॉपिक को चेंज कर। ये याद हो गया ना सबको? एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला 2p/r³। 2p/, सिंगल चार्ज के कारण देखे थे तो r² आया था, यही याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी दूरी के डैश के समानुपाती होता है। दूरी के r⁻³ बोलना होगा के समानुपाती। राइट? हाँ, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से फंसेगा। तो सेम चीज़ हम लोग अब यहाँ से चेंज करके आते हैं इधर। ये याद हो गया ना? मान लिया मैंने, याद हो गया आपको? वेरी गुड। आइए गौर से, आप मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक्सियल पोजीशन पे। कहाँ पर? तो एक्सियल पोजीशन पर तो एक मैग्नेट लेना पड़ेगा हमें। क्या लेना पड़ेगा? छोटा मैग्नेट लेना पड़ेगा सर। छोटा मैग्नेट लेंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे नॉर्थ पोल और यहाँ दिखा देंगे हम लोग साउथ पोल। तो इसका पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं स्मॉल m, इसका पोल स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं? स्मॉल m। और इसको मिलाने वाला लाइन तो सर यहाँ पर भी मिड पॉइंट होगा। ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? l। ये भी डिस्टेंस क्या होता है? l। और ये होता है 2l। कंफर्म? सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको याद है? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m जो होगा वह पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू डायपोल लेंथ। अब सर इसके एक्सिस पर हम लोग पॉइंट चुनेंगे। यहाँ पर पॉइंट चुन लिया सर, P पॉइंट। जैसे पॉइंट चुनेंगे तो डिस्टेंस नापना होगा, और डिस्टेंस अभी सिखाए थे कि r लेना है। कहाँ से? मिड पॉइंट से। कहाँ से लेना है? मिड पॉइंट से लेना है। तब नॉर्थ पोल के कारण सोचना है, फिर साउथ पोल के कारण सोचना है। तो नॉर्थ पोल से इसकी दूरी कितनी? r-l।
तो नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आउटवर्ड, और उसका सिंबल ले लेंगे सर वेक्टर बी एन। नॉर्थ पोल के कारण बी एन, नॉर्थ पोल के कारण बी एन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। और साउथ पोल के कारण, किसके कारण, साउथ पोल के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा वेक्टर बी एस, होगा ना। और ये दूरी तुम्हारा कितना हो जाएगा, आर प्लस एल, सेम कैलकुलेशन। अब देखो तुम लोग, बी एन बड़ा होना चाहिए कि बी एस, कौन बड़ा होना चाहिए, बी एन बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, कोई भी बच्चा बोल देगा अब बी एन ग्रेटर देन बी एस। तो मैं आपसे पूछूंगा बी एन का मान बताओ जल्दी से। अच्छा, बी एन जो मैंने लिखा वो बी एन क्या है, नॉर्थ पोल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बी एन बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो, एम बाय, ये एम कौन सी है, छोटी एम, पोल स्ट्रेंथ, कन्फर्म। तो ये फार्मूला आर स्क्वायर है, लेकिन वो आर स्क्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस लेना है वह जिस पोल के कारण करते हैं उस पोल से दूरी लेना है। फार्मूला ये था एक पोल के कारण, तो लेकिन यहाँ पर आर नहीं होगा, या क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूरी यहाँ पर कितना है, आर माइनस एल। तो यहाँ पर होगा सर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड होगा सर। अलोंग ओपी वहाँ भी लिखे थे, यहाँ भी अलोंग ओपी, राइट। अब कहेंगे सर बी एस का मान बताइए, जल्दी बोलो। अब इसका रिजल्टेंट निकालने कहेंगे सर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी बराबर बी एन माइनस बी एस का है करेंगे सर। बी एन माइनस बी एस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सर अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा बराबर क्या होता है, 180। ओरिजिनल में फार्मूला इसका होता है बी बराबर रूट अंडर बी एन स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 2 बी एन बी एस इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 माइनस 1, माइनस के कारण ये माइनस हो जाता था, और तब हो जाता था बी एन माइनस बी एस का होल स्क्वायर रूट, खत्म होके हो गया सर बी एन माइनस बी एस। इसलिए ये बात को डायरेक्ट लिखे, मैंने इतना लाइन बीच से ख़त्म कर दिए, उतने लाइन को हटा दिया गया यहाँ से। हाँ, किसी का पेट उठ गड़बड़ है बोलिएगा। क्योंकि जब पेट गड़बड़ होगा तो लंबा क्लास में दिक्कत नहीं होगा। बोलिए यहाँ पर वाइट कलर, अब समझ में आ गया सब चीज, सेम है ना। हाँ, एक तो भी पकड़ लिया तो दूसरा हो गया ने। है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते तो वही होता 4RL, 12 इंटू 2R करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि M इंटू 12 डायपोल मोमेंट है ना।
तो इसी काम के लिए उसको तोड़ के लिख दिया गया और आपका रिजल्ट आ गया B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इसका दिशा किधर होगा? हाँ सर, जो बड़ा है उधर होगा, इस दिशा में हो जाएगा वेक्टर बी का दिशा। अब इसका भी दिशा किधर होगा बोलना है, तो फिगर में तो बता दिए, बोलना क्या है भाषा में, यहाँ भी वही बोलना है, वेक्टर बी का दिशा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के दिशा में है। सब चीज़ सेम हुआ एकदम 100% सर। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि क्षण चुंबक बार मैग्नेट बड़ा साइज का होगा तब यहाँ एल स्क्वायर को 0 नहीं करेंगे। बहुत छोटा क्षण चुंबक है तो उसका नाम रखा जाएगा मैग्नेटिक डायपोल। बड़ा क्षण चुंबक को मैग्नेटिक डायपोल नहीं बोलते हैं, छोटा क्षण चुंबक स्मॉल बार मैग्नेट को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल। और जैसे मैग्नेटिक डायपोल शब्द आया, एल स्क्वायर को 0 किया। किसको 0 किया? एल स्क्वायर को 0 किया फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ऐसे केस में फिर फाइनली आपका वही हो जाएगा बी एक्सियल। यदि पूछेंगे तो बी एक्सियल बराबर आपका जवाब होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यू। वहाँ था P, यहाँ है M। वहाँ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ना 4 पाई नीचे ही है, उसमें भी इसमें भी। वहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे था, यहाँ म्यू नॉट ऊपर है। ठीक है, दिमाग में सेट हो गया? yes, अब ये एक स्टेप खत्म हो गया। यहाँ पर भी, यहाँ भी पूछूंगा मैं आपको, रे बाबू मैग्नेटिक डायपोल के राइट साइड में दिशा बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा डायपोल मोमेंट की दिशा में बोलेंगे, ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो सर यहाँ बी का भी दिशा यदि इस दिशा में है तो डायपोल मोमेंट का भी दिशा क्या है? इधर ही है, तो इसको हम पैरेलल बोलेंगे। लेकिन वो पॉइंट सर यहाँ पर यदि लेते क्यू, फिर भी यहाँ पर बी का दिशा यही सोचेंगे। कोई पूछोगे सर क्यों ऐसा हो जाएगा, उद्रेक क्यों होगा सर? सर क्यों का जवाब तो देने के लिए आना चाहिए, हल्ला करके बोल दीजिएगा, कोई फंसा के बेइज्जत करेगा आपको। तो ए साउथ पोल है यहाँ पर, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, जल्दी बोलो, और नॉर्थ पोल के कारण यह होगा आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर बी एस इधर है और बी एन तुम्हारा इधर है, लेकिन नज़दीक में साउथ पोल है तो बी एस इज ग्रेटर देन बी एन। वहाँ देखो बी एन ग्रेटर देन बी एस, यहाँ बी एस ग्रेटर देन बी एन, तो इंटेंसिटी का दिशा उधर हो गया, बड़ा जिधर उधर हो गया। एनी डायपोल मोमेंट के दिशा में ही होगा, चाहे पॉइंट राइट साइड चुने कि लेफ्ट साइड चुने। राइट, अब यहाँ पर एक केस आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा केस हम दोनों का लेके चलेंगे, तीसरा केस दोनों का लेके चलेंगे। हमको 100% एकदम याद हो जाना चाहिए, और ये याद कर ले, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। दोनों में से एक पंजा, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग इक्वाटोरियल पोजीशन में सोचना शुरू करें तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना है। सबसे सिंपल जो सोच है मैं उसको लाके सामने रखता हूँ। सर हमारे पास एक मैग्नेट हो गया, छोटा मैग्नेट है तो बार मैग्नेट बोलेंगे इसको हम लोग। ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ले लीजिए हम लोग साउथ पोल।
इसको मिलाने वाला लाइन मैग्नेटिक एक्सिस हो गया सर, और इसके मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो इसी को कहते हैं इक्वाटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल जो होता है ये क्षण चुंबक है, इसके लंबवत जो लाइन होगा इसी लाइन पर यदि बिंदु चुनेंगे कहीं भी ऊपर नीचे तो इसको कहेंगे इक्वाटोरियल। निरक्षीय स्थिति क्या बोलेंगे? निरक्षीय स्थिति क्या बोलेंगे? तो ये लाइन निश्चित रूप से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। डायपोल मोमेंट तो फिक्स्ड है सर, इधर होबे करेगा। डायपोल मोमेंट बराबर स्मॉल m इंटू 2l, ये इधर होता ही है, वो फिक्स हो गया सर। स्मॉल m हो गया पोल स्ट्रेंथ, दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ हो गया ये सर। ये लेंथ l होता है, ये भी लेंथ क्या होता है? l होता है। अब देखो गौर से, हम लोग यहाँ पर इक्वाटोरियल पोजीशन में कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर P पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। तो सर बोले थे उस समय, याद कीजिएगा, डिस्टेंस को क्या मानना है? r। पॉइंट कहीं भी लेंगे मिड पॉइंट से दूरी कितना मानेंगे? r मानेंगे। r मान लिया। अब इस पॉइंट पर साउथ पोल के कारण इंटेंसिटी जानना चाहेंगे तो इसको मिलाना पड़ेगा, इस लाइन को, और फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो देखो गौर से, S से P की दूरी और N से P की दूरी एकदम बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और दूरी का मान बता दो। ये लेंथ क्या है? l, ये दूरी क्या? r। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो गया फाइनल। तो रूट नहीं देंगे हम लोग, पावर हाफ भी दे सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, पावर हाफ भी दे सकते हैं। अब ये दोनों लाइन इक्वल है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस जगह, वो एंगल भी दोनों क्या होगा? ये दोनों एंगल भी आपका एकदम इक्वल होगा। और मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा। इसको भी क्या मान लीजिएगा? थीटा मान लीजिएगा आप लोग। अब साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा इनवर्ड, अभी बोल चुके थे कुछ देर पहले, साउथ पोल के कारण इनवर्ड हो गया। ये BS का दिशा इधर हो गया सर। नॉर्थ पोल के कारण, यहाँ नॉर्थ पोल है, उसके कारण इंटेंसिटी क्या होगा? आउटवर्ड दिखाना होगा सर। तो BS का दिशा इधर हो गया सर। और BN, हाँ BN यहाँ पर हो जाएगा सर। अब इन दोनों का वैल्यू आपको पूछेगा, अभी यहाँ पर बताओ। तो दोनों का वैल्यू पूछेंगे तो BN और BS बराबर होगा या छोटा बड़ा? क्यों बराबर होगा? पोल स्ट्रेंथ mm है और डिस्टेंस भी बराबर है। तो डिस्टेंस भी इक्वल, पोल स्ट्रेंथ भी इक्वल, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी दोनों पोल के कारण इक्वल। तो इक्वल होगा और उसका वैल्यू हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू m/r स्क्वायर। तो r नहीं लेंगे, r के स्थान पे डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट रहेगा उस पर और स्क्वायर भी होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। इसका डायरेक्शन क्या बोलोगे? PS, P से S की ओर, लेकिन गलत बात, यहाँ दोनों लिख दिए हैं। हाँ दोनों लिख दिए, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है। BN हो जाएगा अलोंग NP, इसका दिशा हो जाएगा NP की ओर न रे, और इसका दिशा हो जाएगा PS की ओर हो जाएगा। अब ये ट्रिक हो गया, ठीक सर। दोनों को अलग अलग तो सोच लिए, लेकिन रिजल्टेंट निकालना होगा ना। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट में है? ना तो सेम है ना तो अपोजिट है, एक उधर है एक इधर है। क्या है? सेम। तो जब सेम नहीं है तो थीटा खोजना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? दोनों के बीच का एंगल आपका बदल जाएगा, और ये एंगल आपका यहाँ पर, एंगल आप लोग यहाँ पर कर दीजिए इसका, ये एंगल
2 थीटा मानने लायक है। बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग की जरूरत। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो 2 थीटा इक्वल थीटा प्लस थीटा ना सर। अब रहा कि दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। एंगल मालूम हो गया, एंगल मालूम हो गया तो आप यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा फार्मूला में cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को थीटा में लाना है, क्या उपाय है? 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं पढ़े हैं कि नहीं? एकदम पढ़े हैं सर। तो हमको निश्चित रूप से cos थीटा का जरूरत पड़ेगा, तो cos थीटा बराबर L बाय आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। जल्दी बोलो, काहे को? थीटा यहाँ पर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन, अब बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा cos, तो बेस हो गया L, हाइपोटेनस हो गया पावर हाफ। रूट नहीं देके पावर हाफ लिख सकते हैं, वो जरूरत हमको भी पढ़ने वाला है। यहाँ पर 2-3 तरीका है सोचने का। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि गुरुजी एंगल खोज लो, रिजल्टेंट निकाल लो। एंगल खोज भी लिया, सोच भी लिया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेक्टर बी बराबर रूट अंडर बी एन स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 2 बी एन बी एस इंटू आप गौर से सोचो, जब दोनों बराबर है तो दोनों को लिखने का क्या जरूरत हमको? तो बी एस को हटा के बी एन लिख देंगे या बी एन हटा के बी एस लिख देंगे, वो मेरी मर्जी। तो बी एन हो जाएगा, यो बी एन हो जाएगा, यो बी एन हो जाएगा, यो बी एन हो जाएगा। तो इसी में मिटा मिटा कर देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी बी एन, ये भी क्या हो जाएगा बी एन। तो बी एन इंटू बी एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर नहीं, तो बी एन स्क्वायर आपका हो जाएगा, यहाँ तीनों है तो वो बी एन स्क्वायर तीनों कॉमन हो जाएगा, कॉमन होकर रूट के बाहर जाएगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बी एन स्क्वायर कॉमन होगा लेकिन रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो बी एन बाहर हो जाएगा। तब रूट के अंदर बच गया तुम्हारा यहाँ 1 + 1 + 2 इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस 2 से गुना कर दो, इसको अलग कर दो ब्रैकेट में। 2 से जैसे गुना कर दोगे आप लोग तो 2 दूना 4, तो ये खत्म हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा सर -2। अब देखोगे गौर से, ये 2 और ये 2 मतलब खत्म हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 कॉस स्क्वायर का कॉस, तो सर बच जाएगा बी बराबर बी एन इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। बी एन का मान आप जानते हो? यस सर। कॉस थीटा का मान आप जानते हो? यस सर। सबको बैठा दो फटाफट प्यार से एकदम, जैसे पुट कर दोगे तो हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू m/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/2। जल्दी बोलो, सोच लेना, इतना इंटू इतना, तो गुना में पावर जुड़ता है, इस पर पावर कितना होगा 1, और वहाँ पावर 1/2, 1 + 1/2 3/2। जल्दी बोलिए, यहाँ 3/2 कर दिए तो बी का मान निकल गया। लेकिन इसका दिशा बताओ, इसका दिशा कहाँ होगा, कैसे होगा? कहा कि सर इसका समांतर चतुर्भुज नियम अप्लाई करो ना, समांतर चतुर्भुज नियम अप्लाई करो यहाँ पर, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम, इसके बराबर ये खींच दिया, इसके बराबर ये खींच दिया, इसको मिला दो, डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ? यही हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बी का दिशा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा आपको निकल गया यहाँ पर। तो अभी नहीं एंटी पैरेलल कहेंगे, इतना जल्दी नहीं कह देंगे, हड़बड़ाना नहीं है। ये लाइन पैरेलल होगा तब ना एंटी पैरेलल कहेंगे जी। क्या वो पैरेलल है इसका? देखने में तो लग रहा है सर,
देखने में लगता है उसे कोई मतलब नहीं, हमको पहले देना होगा कंसेप्ट कि यस पैरेलल है। सर एक बात ध्यान देना, ये बी एन और बी एस का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल है, बी एन और बी एस का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल है, ये दोनों कोण एकदम बराबर बराबर बटेगा, तो ये कोण नेचुरली थीटा हो जाएगा आपका, और ये थीटा हो जाएगा, और यहाँ भी क्या है तुम्हारा थीटा है गुरुजी, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा और वो लाइन पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल है लेकिन एरो डायपोल मोमेंट के विपरीत दिशा में है ना, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इन दिस केस वेक्टर बी का जो दिशा है, डायरेक्शन जो है, हाँ डायरेक्शन डायपोल मोमेंट वेक्टर एम के विपरीत दिशा, पैरेलल है लेकिन दिशा उल्टा है, उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है, राइट। सर यही सब काम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में भी सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बस खाली यहाँ एम नहीं लिख के यहाँ चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, बाकी सब वही एस पॉइंट एन नहीं, वहाँ ए भी लिखते हैं और क्या, राइट। मे भी पॉसिबल। तो मैग्नेटिक फील्ड का जैसा हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ये बता दिया। लेकिन यदि मैग्नेटिक डायपोल बोला जाता है तो बहुत छोटा मैग्नेट होगा, बहुत छोटा मैग्नेट जैसे होगा तो एल स्क्वायर को आप क्या करोगे, जीरो मानोगे। जैसे स्मॉल मैग्नेट की बात होगा तो जीरो मानोगे, और जैसे एल स्क्वायर जीरो होगा तो आप समझ गए होंगे, होशियार बच्चे हैं आप लोग। यहाँ पर बी इक्वाटोरियल, बी इक्वाटोरियल हिंदी में बी निरक्षीय रेखा में है, तो बी निरक्षीय रेखा में हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाय आर क्यू हो जाएगा। एक्सियल वाला में 2m था, यहाँ हो गया कौन सी m, राइट। पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। तो हमें याद क्या रखना है, ये एक्सियल वाला का फार्मूला और इक्वाटोरियल वाला का फार्मूला, और एक्सियल वाला में इंटेंसिटी का दिशा किधर और इक्वाटोरियल वाला में इंटेंसिटी का दिशा किधर। तो गौर से देखना, डायपोल मोमेंट का दिशा के परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो डायपोल मोमेंट यदि इस दिशा में है, पूरब की दिशा में है, तो परपेंडिकुलर लेंथ ऐसे है, तो उत्तर दिशा में जो पॉइंट चुनेंगे वही कहलाएगा इक्वाटोरियल। क्या कहलाएगा, इक्वाटोरियल। और उस पॉइंट पे इंटेंसिटी उस लाइन के साथ नंबर कोण बना के इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एंटी पैरेलल। क्या हो जाएगा, तो चलो गप हो गया कंप्लीट। ये पॉइंट सर यहाँ पर अभी है तो एंटी पैरेलल हुआ, वह पॉइंट यदि यहाँ आ जाए तो सर यहाँ भी हम लोगों को बिना बुद्धि खर्चा किए ये बोलना पड़ेगा, ये भी लाइन 90 डिग्री कोण बनाएगा, एंटी पैरेलल यहाँ भी होगा। यहाँ तक जब बातें हो गई तो अब यही काम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो सिमिलरली हो जाएगा, मैं सिर्फ उसका फिगर बना के सिर्फ आंसर लिखता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपसे पॉसिबल है, ये विश्वास है। अब तब हम लोग लास्ट में एट एनी पॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट का कंसेप्ट याद रहेगा, तब किसी भी बिंदु पर इंटेंसिटी। तो देखो यहाँ पर 3 हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 केस, मैग्नेटिक फील्ड में 3 केस, 6 क्वेश्चन हो गया, कोई एक तो इसमें आ जाए नहीं, लेकिन ये पढ़ने का स्टाइल एकदम सेम है, इसलिए दोनों को एक साथ तुलना कर रहे हैं, राइट। आइए हम लोग आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया में आ गए। अब आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर यदि आपसे बात किया जाए नंबर 2 में, जैसे खाली हिंट्स देते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन वाला में, तो यहाँ पर यदि बात किया जाएगा तो हम लोग खाली फिगर बनाएंगे। ये हमारा होगा माइनस क्यू चार्ज, ये होगा प्लस क्यू चार्ज, मिड पॉइंट हो जाएगा ओ, ये ए नाम देंगे, इसका नाम बी देंगे। मैग्नेटिक
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, डायपोल का ये डायपोल एक्सिस हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर पॉइंट चुनेंगे सर P, यह डिस्टेंस क्या लेंगे L, और डायपोल मोमेंट P इस दिशा में होगा। कभी कभी झूठ सच हो जाता है, कभी कभी मजाक हकीकत बन जाता है। हम लोग का एगो डायलॉग हो गया, अब कभी कभी हकीकत बेचाराक हो जाएगा, तुम लोग फंसाइए देगा, हमारा क्लासरूम घिना जाएगा। रेडी? यहाँ पर इंटेंसिटी इधर हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर हो जाएगा। फार्मूला बोलो जल्दी से, डायरेक्ट फार्मूला बोलो। नहीं, तो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर ये लाइन होता है ओपी लाइन, तो इक्वाटोरियल बोलते हैं। और इक्वाटोरियल लाइन के भी परपेंडिकुलर दिशा में इंटेंसिटी का दिशा होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के एंटी होता है, इसलिए उसका नाम हुआ एंटी पैरेलल। चलो, अब वो पॉइंट चाहे नीचे हो या ऊपर कहीं भी चुनेंगे तो सब जगह वो एंटी पैरेलल ही होगा। क्या होगा? वो एंटी पैरेलल ही होगा। इतना बात हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग के पास मेन क्वेश्चन होगा। 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपका मेन क्वेश्चन पर जाऊंगा, और जो 1000% इम्पॉर्टेंट है वही होगा, लेकिन 2 मिनट ब्रेक के बाद। राइट? ओके, तब तक माइंड चेंज कर लीजिए, हम भी एक गिलास पानी पी लेते हैं तब तक। 2 मिनट में फिर क्लास स्टार्ट होगा। राइट? रेडी?